हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को प्रारंभिक मध्यकाल के क्वेश्चन और बीच से ही मैंने सल्तनत काल के क्वेश्चन रखे हुए हैं और लास्ट में मैंने वर्णनात्मक क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? ये मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। कौन मुस्लिम थे? अरब मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद ये गजनी का शासक था। कहाँ का? गजनी का शासक था। महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। और महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। और जो पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी और जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो किसने हराया था दूसरे युद्ध में? ये मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये किसने हराया था? बघेल भीम ने। बघेल भीम ने ये राजपूत राजा है जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। यहाँ से आप लोगों के सल्तनत काल के क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था ये कब से प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो ये गौरी वंश ने। किस वंश ने? गौरी वंश ने। दिल्ली सल्तनत का काल जो था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है और जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आते हैं। और जबकि ये जो गौरी वंश का संस्थापक है मोहम्मद गौरी, इसकी मृत्यु 1200 ईस्वी में हो गई थी। तो कौन सा वंश नहीं आता है इसमें? गौरी वंश। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार ये किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था और नसरुद्दीन ने बलवन को उलूग खां की भी उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इनमें से वो कौन सा था जो दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था? वो कौन था? इल्तुतमिश। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक ये कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये कौन था? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ये किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में से भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ये बलवन को दिया गया था। किसे दिया गया था? बलवन को। बलवन 1266 से 1287
तक रहा और इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का जो प्रवर्तन था ये बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। और इसने ही सिजदा और पैबोस प्रथा भी स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये अल्तमस यानी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और ये कब से कब तक इसने शासन किया था? 1236 से 1240 तक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ये कौन से दो वंशज थे जिसने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वो कौन थे? गुलाम तथा तुगलक। कौन थे? गुलाम तथा तुगलक। अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 और जो इसके बाद खिलजी वंश के बाद जो हुआ तुगलक वंश वो 1320 से 1412 तक। और जो खिलजी वंश था वो 1290 से 1320 तक रहा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दिल्ली में खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली में के खिलजी सुल्तान कौन थे? वो कौन थे? तुर्क थे। खिलजी मूलतः तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? यहाँ पर ए होगा। सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहता था और यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था ये किसने बनाई थी? सल्तनत वंश में विशालतम स्थायी सेना ये किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने का मिशन ये मलिक काफूर को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? मलिक काफूर। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बाजार विनियमन प्रणाली ये आरंभ की गई थी, ये किसके द्वारा? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम बचपन का नाम की बात करते हैं कि इनके अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? अली गुरसाब्स। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ये अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? ये अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो किसके समीप स्थित है? वो है औरंगाबाद के। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक शहर है, एक नगर है
और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था, देवगिरी, और यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन? दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? वो कौन था? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये कहाँ से आया था? मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसने रेहला नामक एक ग्रंथ में अपने यात्रा के संस्मरणों का संकलन किया। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? रेहला। इब्न बतूता ने रेहला ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा। फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था ये, और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का भी निर्माण कराया था। कितने? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? वो तुगलक वंश के। किस वंश के? तुगलक वंश के। अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश के, तो ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, और तुगलक वंश कब से कब तक रहा? ये रहा है 1320 से 1440। 1320 से 1440। और दास वंश ये रहा 1206 से 1290, और लोधी वंश ये कब तक से कब तक रहा? 1451 से 1526। तो सबसे अधिक समय तक जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो चौथा वंश था वो कौन था? सैयद वंश। और ये 1414 से 1451 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। कौन सा वंश था? लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जो कि 1451 से 1526 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो उस सल्तनत काल में किस कला की जो उन्नति हुई है वो सबसे ज्यादा किसकी हुई है? वो हुई है स्थापत्य कला की। किसकी हुई है? स्थापत्य कला की हुई है। यहाँ से आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन है।
अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या था? तो क्या था नाम? किताब अल हिंद। कौन था? क्या नाम था? किताब अल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ये कौन सी विजय के रिकॉर्ड है? इस अरबों द्वारा सिंध पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चांदी का सिक्का यानी टंका किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार भवन समूह में। कहाँ है? कुतुब मीनार भवन समूह में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? किस में है? ये कुतुब मीनार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसने कहा था हुनूज दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने हुनूज दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? ये दिल्ली में है। हौज खास किला ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान खेलते समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक की, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो कौन था? ये कवि था जिन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो ये सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ये दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे ऐसे वीडियो टॉपिक वाइज हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।